जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सभी सवाल मॉडल प्रश्न पत्र से ही आता है। तो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है आपका कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आपके मानव भूगोल से है। किसका है? मानव भूगोल से है। दूसरा सवाल है आपका कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। तो प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि गुटेनबर्ग अशांति किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। तो ये कहा जाता है आपका मेंटल और क्रोड को। किसको कहते हैं? मेंटल और क्रोड को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था हैरी और हैस ने। ठीक है, हैरी हैस ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो ये नहीं होता है आपका बालुका स्तूप। कौन नहीं होता है? बालुका स्तूप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है आपका जापान से। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है। तो ये प्रवाहित होता है बेसाल्ट प्रवाह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है। अब हिमालय जो निर्मित है वो किससे निर्मित है। तो टेथिस सागर के अवसादों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है। सही जवाब हो जाएगा आपका एस्कर। कौन हो जाएगा? एस्कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। तो ये क्या था? जेम्स और जेफरीज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो भूस्खलन को। किसको कर सकते हैं? भूस्खलन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा गया है कि भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय कौन सा है। ये है आपका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। अब चंदन जो पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खासी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कहाँ महाद्वीपीयता अनुभव की जाती है। तो ये हरियाणा में अनुभव की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जितने भी कथन हैं आपके देख पा रहे हैं। पहला है प्रायद्वीपीय नदी एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। तो ये भी सही है। इन नदियों का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। ये भी सही है। ये नदियाँ 12 मासी नहीं हैं। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध जो बनाया गया है वो चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली संरचना कौन सा है। तो ये है आपका धारवाड़। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली संरचना है धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को जो जाना जाता है वो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अब ये जो हिमालय है ये नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है। तो ये स्थित है आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है अगला सवाल। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। तरंगों में जल की गति होती है। तो तरंगों में जो जल की गति होगी वो गोलाकार होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि सागर जल की औसत लवणता कितनी है। ये होती है आपका 40। कितना होता है? 40 पीपीटी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। उच्चतम लवणता वाला वॉन झील किस देश में है।
तो ये है आपका तुर्की में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1997 में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से सबसे लंबा दिन और रात कब होता है, यानी कहाँ होता है ये बतानी है। तो ये होता है आपका ध्रुवों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? तो ये किस दिशा में नहीं रहेगी? तापमान के बढ़ने पर नहीं रहेगी, दिशा नहीं दशा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका अगला सवाल कि पक्षाप बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? तो ये होती है 8000 से 12000 मीटर। अगले सवाल पे आते हैं कि समदाब रेखाएं दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है? तो वैसे क्षेत्रों में जो दाब प्रवणता होगी वो होगी आपका कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? तो ये होता है आपका 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है अगला सवाल आपका कि पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? तो पवन के चलने का जो कारण है वो है वायु दाब में भिन्नता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका स्टेलेक्टाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका तीव्र प्रवाह ही वृहत संचलन में। नेक्स्ट है आपका भौतिक अपक्षय के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका तापमान, क्या हो जाएगा आपका तापमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है? तो ये है आपका यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि भूकंप अभिकेंद्र में 105 डिग्री से 145 डिग्री तक किस भूकंपीय तरंगों की छाया क्षेत्र विस्तृत होता है? तो ये हो जाएगा पी और एस, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। इसके अलावा हमने अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जाकर के भी आप अपने सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।